क्या बीजेपी चुनाव जीतते ही सीएम योगी को मुख्यमंत्री पद से हटा देगी? क्या मोदी के बाद अमित शाह बनेंगे देश के अगले प्रधानमंत्री? मोदी का 75 साल वाला फॉर्मूला खुद उन्हीं के ऊपर पड़ जाएगा भारी। क्या मोदी अपने लिए नहीं बल्कि अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं? ये बयान जमानत पर छूट कर आए अरविंद केजरीवाल के हैं और अगर इसमें तनिक भी सच्चाई है तो फिर अगले कुछ महीनों में प्रदेश और देश की सियासत में एक बड़ा हलचल पैदा हो जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले मामले में जमानत पा चुके हैं। कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। जेल से बाहर आते ही अरविंद केजरीवाल का पहला भाषण भी हो गया है। मीडिया से बात करते हुए जो तलखी उन्होंने दिखाई वैसा पहले देखने को नहीं मिला। उनका अंदाज पुराना है लेकिन तेवर और ज्यादा तीखे हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक भाषण दिया, उसमें एक बात गौर करने लायक था। हमला जरूर उनका बीजेपी पर रहा, लेकिन इस बार वे एक अलग रणनीति के तहत अटैक कर रहे थे। ऐसा देखने को मिला कि केजरीवाल बीजेपी के अंदर ही एक अलग तरह की जंग शुरू करना चाहते हैं। वे नेताओं को एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहे थे, एक अविश्वास की दीवार खड़ी करने की कोशिश कर रहे थे। अपने भाषण के जरिए दिल्ली सीएम ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने निशाने पर लिया, अमित शाह पर तंज कसा और फिर पीएम मोदी को लेकर भी बड़े दावे कर दिए। सीएम केजरीवाल ने कहा कि मैं भाजपा से पूछता हूं कि आपका पीएम कौन होगा। मोदी जी अगले वर्ष 75 साल के हो रहे हैं। भाजपा के अंदर 2014 में मोदी जी ने खुद नियम बनाए थे कि बीजेपी में जो 75 साल का होगा उससे रिटायर कर दिया जाएगा। अब मोदी जी के रिटायर होने वाले हैं। अगर इनकी सरकार बनी तो सबसे पहले 2 महीने में वो योगी जी को निपटाएंगे और इसके बाद अगले साल सबसे खास अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे। मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, ये अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। अब यहाँ तो केजरीवाल ने योगी की सीएम कुर्सी को संकट में बताया और अपने एक और बयान में उन्होंने तमाम उन नेताओं का जिक्र कर दिया जिनकी बीजेपी ने सियासी कुर्बानी दे दी है। इन्होंने आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन की राजनीति को खत्म कर दी। शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने मध्य प्रदेश का चुनाव जिताया, उन्हें सीएम नहीं बनाया, उनकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे, खट्टर साहब, रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला नंबर योगी आदित्यनाथ का है। अगर ये चुनाव जीत गए तो 2 महीने में उत्तर प्रदेश का सीएम बदल दिया जाएगा और यही तानाशाही है। अब वैसे बीजेपी के निजी मसलों के बारे में सिर्फ बीजेपी को ही सोचने का अधिकार है, लेकिन यहाँ अरविंद केजरीवाल ने गंगा उल्टी बहा दी और उनकी तरफ से बीजेपी के मुद्दे उठाए गए। पार्टी के अंदर चल रही रस्साकसी को पूरे देश के सामने रख दिया। कहने को योगी की सीएम कुर्सी पर कोई खतरा नहीं, लेकिन जनता के मन में उन्होंने संशय डाल दिया कि 2 महीने के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना पद गंवाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी नेटवर्क।